दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। दोस्तों बहुत दिनों से बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे कमेंट कर रहे थे कि हमारी जो तुरई, लौकी या कद्दू जो भी हमने लगाया है उसमें फ्रूट जो है कम बन रहे हैं और जो बन रहे हैं वो ड्रॉप हो जा रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी पर को लेकर है और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो शायद आपने कभी भी किसी दूसरे वीडियो में ना देखी हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह भी बात करने वाले हैं कि अगर आपके पौधे की बढ़वार काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उसमें फ्रूट कम बन रहे हैं तो आपको क्या करना है ये भी हम बताने वाले हैं, और क्या क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से फूल जो है कम बन पाते हैं या फल कम बन पाते हैं। तो सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से जो फल बनते हैं या छोटे फल होते हैं वही गिर जाते हैं या फूल कम आते हैं। तो सबसे पहला उसमें कारण होता है कि ओवर वाटरिंग करना या फिर बहुत कम पानी देना। इसका मतलब ये है कि जब आपके पौधे में फूल बनने लगते हैं या फल बनने लगते हैं उस समय अगर आप लगातार उसकी ओवर वाटरिंग करते रहेंगे और मिट्टी में जो है नमी ज़्यादा रहेगी तो उसके फूल खिलने से पहले ही गिरते रहते हैं और फल बनते ही जैसे ही छोटे छोटे फल बने होते हैं, फ्लावर्स में लगे होते हैं, तभी वो फूल जो है गिर जाते हैं या फल जो होते हैं वो पीले पड़ कर गिर जाते हैं। और दूसरा सबसे मेन कारण होता है कि जब आपके इस तरीके की जो कलियां होती हैं वो बनी होती हैं उस समय अगर आप ज़्यादा उसके जो मिट्टी होती है एकदम सूख जाती है तो भी पौधा मुरझा जाता है एक बार, तो उसकी जो जितनी भी कलियां बनी होती हैं वो सब गिर जाती हैं। इसलिए आप चाहें खेत में लगा रखे हों कोई भी पौधे, कोई फसल लगा रखे हों या फिर आप गमले में लगा रखे हों, जब जो है फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं उस समय आपको पानी की मात्रा बहुत ही कंट्रोल रखना है, बहुत ही प्रॉपर मॉइस्चर उसमें रखना है। ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों यही कारण होता है कि जो खरीफ जो बरसात की फसल होती है उसको ऐसे बाड़ बनाकर चढ़ाया जाता है ऊपर, ताकि मिट्टी के संपर्क में जो फल होते हैं वो कम आएँ और उसमें फंगस ना लगे और फल ख़राब ना हो। और यहीं पर एक और बात आपको बताते हैं, जो फरवरी मार्च में फसल बोई जाती है, जो जायद की फसल होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें बौड़ाया नहीं जाता है, उसको नीचे ज़मीन पर ही रखा जाता है क्योंकि उस समय पछुआ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं जिससे फ्रूट जो होते हैं वो फल होते हैं वो ड्राप होते जाते हैं और उनमें जो फल होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप गर्मी में शुरुआत में फरवरी मार्च में बुआई कर रहे हैं तो उस समय आप जो अपनी फसल है उसको ज़मीन पर ही लिटा के रखें, उसको चढ़ाएं ना, चढ़ाने से फ्रूट जो है कम बनते हैं। और बरसात में आप ऊपर रखेंगे तो उसमें हवा अच्छी लगेगी और फंगस नहीं लगेगा, तो आपको जो फसल है वो आपकी अच्छी मिलेगी। दोस्तों दूसरा जो फल गिरने का मेन कारण होता है वो होता है पॉलिनेशन। वैसे तो प्रकृति ने इस तरीके से बनाया है, व्यवस्था ऐसी बनाई है कि जो भंवरे होते हैं, मधुमक्खी होती, तितली होती हैं, ये सब फूलों के कलर को देखकर आकर्षित होती हैं और उस पर बैठती हैं, उनका रस चूसती हैं और साथ साथ में उनका जो है परागण भी हो जाता है। दोस्तों कद्दू वर्गीय फसलों में नर और मादा पुष्प जो है फूल होते हैं वो दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनका परागण जो है इनके द्वारा होता है, मधुमक्खी है, भंवरे हैं, इनके द्वारा हो ज़्यादा होता है। और ये देखिए दोस्तों, हमने हाथ में इसको पकड़ा हुआ है फूल को तोड़ के, और ये देखिए भंवरा आया और यहाँ पर बैठ के चला गया, कितना अच्छा लगता है। और यही काम देखिए ये यहाँ पर चींटियाँ भी करती हैं। ये कद्दू का जो फूल है, ये नर फूल है, यहाँ पर देखिए इसके एंड्रोसियम में बहुत सारी चींटियाँ बैठी हुई हैं, यहीं से ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो चींटियाँ अपने पैरों में उनके लग जाते हैं और जब वो मादा फूल पे जाती हैं तो वहाँ भी यही काम होता है, परागण जो पॉलिनेशन होता है वो हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये मादा फूल है और अगर आप चाहें तो इसको हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके फ्रूट बहुत कम लग रहे हैं तो इस तरीके से आप फूल को तोड़िए, नर फूल को, और उसका जो एंड्रोसियम है उसको थोड़ा सा टच कर दीजिए इस तरीके से, उसके पेटल्स हटाकर, चाहे वो लौकी का हो, कद्दू का हो, तुरई का हो, करेला का हो, कोई भी हो, आप इस तरीके से हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। या फिर जो ईयर स्टिक होती है उसमें रुई लगी होती है, उसको हल्का सा उसमें आप ये जो गाइनेसियम होता है मादा फूल का ऊपर दिख रहा है इसमें टच करा दीजिए तो ये पॉलिनेशन हो जाता है। और पॉलिनेशन अगर नहीं होता है तभी जो है ये फूल जो है वो गिर जाते हैं। ये देखिए ये मादा फूल लगा हुआ है यहाँ पर, और ये सभी देखिए हर पत्ते के पास ये नर फूल हैं। ये देखिए इनका एक टाइम होता है, ये 1 से 2 दिन के लिए खिलते हैं और उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए जिसका भी पॉलिनेशन हो जाता है वो फूल जो है उसी में लगा रहता है, लेकिन वो फल का विकास जो है वो होने लगता है, फल विकसित होने लगता है। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि फल जो है वो विकसित होने लगता है, फल बन चुका होता है, पॉलिनेशन भी हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वह फल जो है ख़राब हो जाता है, या तो वो काला पड़ जाता है या फिर वो ख़राब हो जाता है, उसमें अंदर जो है सड़न उत्पन्न हो जाती है। तो वो किस कारण होता है वो भी चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं थोड़ा सा, ताकि बिल्कुल डाउट ख़त्म हो जाए। देखिए ये जो फल है ये कद्दू का छोटा सा फल है और ये देखिए इसका पॉलिनेशन भी हो चुका था और ये डेवलप हो रहा था, लेकिन होता क्या है
जो इसका फूल होता है नीचे लगा होता है यहाँ पर, जब ये फल फल के आगे जो फूल लगा होता है वो दीवार में टच होता है। अगर कहीं भी वो टच हो जाएगा और वो फूल टूट जाएगा, तो जहाँ से वो फूल टूटता है फल के आगे से, वहीं पर फंगस का अटैक हो जाता है और धीरे धीरे फल जो है वो ख़राब होने लगता है। वो काला पड़ सकता है या फिर सड़ सकता है, कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें। वो फल काम का नहीं रहेगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो दबने लगेगा और कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिक टूट के गिर जाता है। तो जो डेवलप्ड हो जाते हैं, जो कहीं टच नहीं होते हैं, वो देखिए इस तरीके से फल बहुत ही हेल्दी दिखते हैं और बहुत जल्दी वो विकास होता है उनका बहुत अच्छे से। और दोस्तों अगला जो फल ना लगने का मेन कारण होता है वो होता है कि पौधे का विकास अच्छे से ना हो पाना। उसमें आपने न्यूट्रिशन कम दिया है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप लगातार उसको 15 दिन में एक बार ऐड करते रहें। उसके जड़ों पर बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन जड़ों से थोड़ी दूरी पर आप देते रहेंगे। तो आप 15 दिन में अगर एक बार ऐड करते हैं, 2-3 मुट्ठी एक पौधे में भी ऐड कर देते हैं, तो भी देखिए इस तरीके से आपको फल मिलते रहेंगे। ये देखिए हमारे पौधे में हर पत्ते के पास फल लगे हुए हैं, ये तुरई और नेनुआ। और देखिए कितने ज़्यादा फल लग रहे हैं एक पास, ये देखिए। और बहुत ही ज़्यादा भी हाइट भी नहीं पौधे की हुई है। 2 पौधे हैं, दोनों पौधे में बहुत ज़्यादा फल लग रहे हैं। उधर भी लगे थे और ये देखिए दूसरी साइड हम आए हैं अंदर से, तो यहाँ भी लग रहे हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फल ख़राब होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक खतरनाक कीट होता है, इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। बैक्टोसेरा कुकुरबिटी इसका साइंटिफिक नेम होता है और ये इसका लाइफ साइकिल होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्योंकि देखिए जब ये क्या करता है, ये डंक मारकर जो छोटे फल होते हैं, बस उनका जो है परागण हो चुका होता है, उसी समय यह फलों में डंक मार के उसके अंदर अपने अंडे छोड़ देती है जो फ्लाई होती है। और वो फिर अंडे कुछ दिन के बाद उसमें लार्वे निकलते हैं, जो सारा का सारा अंदर का पोर्शन होता है फलों का, वो खा जाते हैं। और खाने के बाद जो है ये ज़मीन में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी में प्यूपा बन जाते हैं, प्यूपा में बने रहते हैं। उसके बाद 10-15 दिन के बाद ये एक फ्लाई का रूप ले लेते हैं और वो उड़कर फिर से ये देखिए इस तरीके से अटैक करते हैं। तो छोटे छोटे जो फल होते हैं ये उन पर बहुत ज़्यादा अटैक करती है। ये देखिए फल अंदर से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और इसमें छोटे छोटे इनके जो अंडे होते हैं वो लार्वा का रूप ले लेते हैं। लार्वा कभी कभी दिखते भी हैं। ये देखिए इस तरीके से जो फल होते हैं बिल्कुल सड़ने लगते हैं, कोई भी फल काम का नहीं रहता है। तो इनसे आपको बचाव करना होता है। अगर आप इनसे बचा ले जाएंगे तो आपके जो फल हैं वो ज़्यादा मिल सकेंगे आपको। ये बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस समय जो एक कपड़े वाली पॉलीथीन आती है, उससे आप अगर आपके छत पे अपने गार्डन में लगा रखे हैं, तो अपने फलों को परागण होने के बाद आप ढक दीजिए। जैसे ही थोड़ा उंगली के आकार के वो हो जाते हैं फल, तो उनको आप ढक दीजिए, उस कवर कर दीजिए, तो ये अटैक नहीं कर पाती है। दूसरी बात है कि अगर आपने खेत में लगा रखे हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल होता है। क्योंकि इस तरीके से फल जब ज़्यादा लगाते हैं पौधे आप, तो उसमें फल ख़राब होने लगते हैं, तो बहुत ही गुस्सा भी लगता है कि जितने भी मेहनत आप करिए उससे जो है मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, वो फल ख़राब होने लगते हैं और ये जल्दी कंट्रोल भी नहीं होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जल्दी फ्रूटिंग वाली वैरायटी लगाइए और बरसात के सीज़न में आप इनको रेगुलर 15 दिन के अंतर पर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, या फिर आप जो है किसी इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में अगर आपने लगा रखे हैं, तो इसका आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपका कद्दू का फल है या लौकी का फल है तो आप उसको पॉलीथीन से ढक सकते हैं या कपड़े से ढक सकते हैं, कपड़े से कपड़ा उसमें बांध सकते हैं, तो आपके फल जो है बचे रहेंगे। दोस्तों अब हम आते हैं एक और टॉपिक पर, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारी बेल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, गिर जा रहे हैं। तो उसका देखिए 2 कारण बहुत विशेष होते हैं। पहला तो आपकी जो आपने बीज का चुनाव किया है, बीज आपका अच्छा नहीं है। अगर आपने देसी बीज बो दिया है तो देसी बीज की जो बेल होती है वो जब ज़्यादा बढ़ जाती है तभी उसमें फल लगना स्टार्ट होते हैं। और अगर आप हाइब्रिड वैरायटी के बीज ले रहे हैं तो उसमें जल्दी फ्रूटिंग जो है जल्दी होने लगती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप जो बीज की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी रखें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट मिल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी जो वहाँ की मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है या आप यूरिया अपने पौधे को दिए हैं, तो उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी और उसमें नमी ज़्यादा वहाँ पर मिल रही है उसको, तभी जो है जो पौधे की ग्रोथ है वो ज़्यादा होती रहेगी और आपको फल कम मिल पाएंगे। तो इसका सलूशन ये है कि अगर आपके वहाँ पौधा ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और आपने बीज अच्छा लगाया है तो भी अगर ग्रोथ कर रहा है, तो फिर आप एक काम करिए, आपका जो मार्केट में बीज भंडार की शॉप पर पोटास मिल जाता है, दानेदार पोटास होता है नमक की तरीके से, हल्का लाल कलर का। ये देखिए इस तरीके से आपको ये वाला पोटास लेना है और ये 25 से 26 रुपए किलो मिल जाता है। तो आपको बस 1 चम्मच ज़रूरत पड़ेगी एक पौधे के लिए, और इसको 1 चम्मच को 1-2 लीटर पानी में घोल लीजिए। 1 से 2 लीटर पानी आप बना लीजिए, उसमें घोल कर और उसके बाद उससे पानी से सिंचाई कर दीजिए पौधे की, तो उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है
और जल्दी ही आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और उसके बाद जो है इसमें फ्रूटिंग होने लगती है, फ्लावर्स निकलने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल मिलने लगते हैं। तो ये आप करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। चाहे आप खेत में कर रहे हो या फिर गार्डन में कर रहे हो, बहुत ही आजमाए हुए तरीके हमने आपको बताए हैं। तो चलिए, जो फल हमने तोड़े थे वो ख़राब वाले, वो आपको हम तोड़ के दिखाते हैं, उनको फोड़ कर दिखाते हैं कि उनके अंदर क्या निकलता है। तो ये देखिए, ये सारे फल हमने ले लिए हैं। ये देखिए, इसमें तो फंगस लग रहा है और ये देखिए, ये फ्रूट फ्लाई का इसमें अटैक हुआ है। और लौकी में भी फ्रूट फ्लाई है, ये देखिए ये भी ख़राब हो चुका है अंदर से। इसमें इसके जो अंडे होते हैं वो इसमें दिख रहे हैं इस फल में, ये देखिए यहाँ पर भी दिख रहे हैं। और जो ये कद्दू का है, इसमें तो फंगस लग चुका है क्योंकि इसका फ्लावर टूटा हुआ था। जब इसका फ्लावर टूटता है जिस पौधे फल का, वो फ्लावर जो है फल ख़राब हो जाता है बिल्कुल से। ये देखिए एकदम सड़ चुका है, अंदर से बिल्कुल पुलपुला हो गया है, ये देखिए ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और जो लौकी है, लौकी भी देखिए अभी थोड़ा सा बड़ी हो गई थी। तो जो फ्रूट फ्लाई होती है वो बड़े फल में कम अटैक कर पाती है, उसकी स्किन जो है टाइट हो जाती है, इसलिए उसमें उसका अटैक कम होता है। लेकिन फिर भी देखिए, ये अभी इसको कई जगह से इसने अटैक किया है। इसके नीचे का सिरा ये देखिए, ये किसमें धारी बन रही है और इसमें सड़न उत्पन्न होने वाली है। ये सड़ जाएगा, पूरा फल सड़ जाता अगर लगा रहता तो दोस्तों, आज का वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, किसान भाइयों को शेयर करिएगा ताकि वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अभी हमारे चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाकर आल पर जरूर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए, हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।